प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टाना भगत आंदोलन के कारणों को समझेंगे। टाना भगत आंदोलन झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। झारखंड प्रदेश अनेक जनजातियों का निवास स्थल है। उन्हीं में से एक प्रमुख जनजाति है उरांव जनजाति। यह आंदोलन उरांव जनजातियों के बीच ही आरंभ हुआ था। इस आंदोलन को आरंभ करने का श्रेय जतरा उरांव नामक एक 25 वर्षीय युवक को जाता है। यह कहा जाता है कि उसके माता पिता ने उसके स्वभाव को देखकर तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए गुरु के पास भेजा था। इसी विद्या को सीखने के दौरान एक बार उसे उसके सर्वोच्च देवता धर्मेश से यह संदेश मिलता है कि उसे उरांव समाज की स्थिति को सुधारना है। इस प्रकार वहाँ से यह आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन को एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें आंदोलनकारियों ने अपने समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को फिर से ऊंचे उठाने का प्रयास किया था। यह आंदोलन 1920 में जाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा बन जाता है। यदि हम टाना भगत के शब्द को समझें तो टाना शब्द का अर्थ होता है टानना या खींचना, और भगत का अर्थ है भक्त। इस प्रकार टाना आंदोलनकारी अपने समाज की निम्न स्थिति को खींचकर ऊपर उठाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने उरांव समाज के जो सर्वोच्च देवता हैं धर्मेश की भक्ति में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का नाम टाना भगत आंदोलन पड़ा। अब यदि हम इस आंदोलन के कारणों की बात करें तो मुख्यतः 4-5 कारण सामने आते हैं। सबसे पहला कारण है उरांव समाज में प्रचलित अंधविश्वास। 19वीं-20वीं शताब्दी में उरांव समाज में अनेक तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जैसे भूत प्रेत में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ओझा गुनी, डायन प्रथा। इस तरह के अंधविश्वास जो है समाज को पीछे धकेल रहे थे, जबकि 19वीं-20वीं शताब्दी में समाज में हर तरह के बदलाव हो रहे थे। दूसरा कारण है उरांव समाज की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। जनजातीय क्षेत्र में एक समस्या प्रमुख थी उनकी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। उरांव समाज भी उस स्थिति से अलग नहीं था। उरांव लोग जो है खेती करते, जंगलों से फल फूल लकड़ियाँ इकट्ठा करते और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब 20वीं शताब्दी में स्थिति बदल रही थी तो उस स्थिति से ये बराबरी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिस कारण उनके समाज में एक निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तीसरा कारण है ब्रिटिश अधिकारियों एवं जमींदारों द्वारा शोषण। हम सभी को पता है कि बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को मिलती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ साथ उसी क्षेत्र में झारखंड भी सम्मिलित था। झारखंड क्षेत्र में 1765 के बाद ब्रिटिश अधिकारियों का प्रवेश होता है। अधिकारी अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ जो है सारे ताने बाने प्रशासनिक संरचनाएं और साथ ही साथ जमींदारों को लेकर आते हैं। इनके द्वारा उरांव जनजातियों का अत्यधिक शोषण होता है। उनसे बेगार लिया जाता है, मजदूरी कम दी जाती है और आर्थिक आधार पर अनेक तरह से शोषण किया जाता है, अधिक राजस्व वसूला जाता है। इन कारणों से समाज में एक आंदोलन की ज़रूरत पड़ रही थी, और एक प्रमुख जो कारण है वह है बिरसा आंदोलन की समाप्ति। आपको पता होगा कि 1900 ईस्वी में रांची के जेल में बिरसा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के साथ बिरसा आंदोलन समाप्त हो जाता है। हालांकि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास हुआ, लेकिन उस अधिनियम का लाभ उरांव लोगों को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल सरल शिक्षा से दूर, पढ़ाई लिखाई से दूर लोग थे, तो उनका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। दूसरी चीज़, इस आंदोलन के अचानक समाप्त हो जाने से एक निराशा उत्पन्न हो गई थी। अब लग रहा था कि कोई नया आंदोलन शुरू हो, तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है जतरा उरांव ने किया और फिर से जनजातीय समाज को एक मुखर आवाज़ प्रदान किया। धन्यवाद।